नाज़रीन ग्रामी, हालात इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर मजालिम और सख्तियों के बावजूद पिशावर में एक बड़ा जलसा कर दिया है। बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की, लेकिन इस जलसे की सबसे अहम तकरीर जुनैद अकबर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के सबसे करीबी साथी जुनैद अकबर ने ऐसी खतरनाक तकरीर की जिसने इस मुल्क पर काबिज अशराफिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जुनैद अकबर ने अपनी तकरीर में क्या कहा, आइए जानते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि आप लोगों ने इमरान खान पर क्रॉस लगाया है, लेकिन हम आपको ये वाज़े पैगाम देते हैं कि हमने वो मिटा दिया है और आप आकर देखें, यहाँ लाखों का समंदर है और अवाम ने वो आपका लगाया हुआ क्रॉस मिटा दिया है। जुनैद अकबर ने कहा कि अब वो वक्त दूर नहीं, हम बहुत जल्द आपके ये हाथ, जिन हाथों से आपने इमरान खान पर क्रॉस लगाया है, काट कर फेंक देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपकी ये ख्वाहिश ही रह जाएगी, हम आपके साथ वो करेंगे ना आप रहेंगे और ना ही आपकी नस्लें, और इमरान खान तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान है। इमरान खान के करीबी साथी जुनैद अकबर ने जलसे में मौजूद लाखों की तादाद में अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे भाइयों, मैं अवाम की तरफ से अशराफिया को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारे मुस्तकबिल के चोर हैं। आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हमारे मुस्तकबिल पर डाका डाला है और आपका ये जुर्म काबिले माफी नहीं और इसकी एक ही सजा है और वो सजा है सजाए मौत। जुनैद अकबर ने कहा इंशाअल्लाह जब इमरान खान की हुकूमत आएगी और मुल्क का वजीर आजम इमरान खान होगा तो उस वक्त हम एक एक को घसीटेंगे, एक एक को कानून के कटहरे में लाएंगे। जुनैद अकबर ने अशराफिया को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको बताते हैं कि आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं या जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस कुर्सी ने आपको फिरौन बनाया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप इस कुर्सी से उतरेंगे या हम आपको घसीट कर उतारेंगे। जुनैद अकबर ने जज्बाती अंदाज में अल्लाह ताला की कसम उठाकर अवाम के सामने ये वादा किया कि बहुत जल्द सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम इस अशराफिया के लिए पूरी दुनिया तंग कर देंगे। अब पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे आपको जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, आप कहीं भी छुप जाएं, पूरी दुनिया से आपको ढूंढकर एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आप किसी गलत फहमी में ना रहें, हम भूलने वाले नहीं हैं। आप जितनी मर्जी FIR काट लें। जुनैद अकबर ने कहा आप जो मर्जी कर लें, मैं आप पर भी थूकता हूं और आपकी FIRों पर भी थूकता हूं। जुनैद अकबर ने जजिस को पैगाम देते हुए कहा कि जिस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आप इन कुर्सियों पर बैठे हैं, चीफ जस्टिस आपको पैगाम देता हूं, आप जो ये कुर्सियां एंजॉय कर रहे हैं इसके लिए हमारी बहनें उठाई गई, हमारी खवातीन उठाई गई हैं, इसके लिए हमें ब्लैकमेल किया गया, लेकिन अब हमने इरादा किया है कि अब हम आपसे मजीद नहीं डरेंगे। जिसने वीडियो निकालनी है निकाले, जिसने ऑडियो निकालनी है निकाले। उन्होंने कहा कि अब हमें इसकी कोई परवाह नहीं। जुनैद अकबर ने अवामी समंदर से खिताब करते हुए कहा कि मैं वादा करता हूं जिस दिन हम बेइज्जत हो गए या नंगे हो गए, खुदा की कसम हम आपको भी नंगा कर देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि अब जो पार्टी के अंदर होगा या बाहर होगा, जो खान के साथ नहीं होगा उसके लिए हम जमीन तंग कर देंगे, उसके लिए घर तंग कर देंगे, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं होगी। जुनैद अकबर ने अवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये सब बहुत जल्द होगा। जुनैद अकबर ने जर्नैलों और हुक्मरानों को वाज़े पैगाम देते हुए कहा कि आप इस मुल्क के मामे चाचे ना बने, ये मुल्क मेरा है, मैंने ये फैसला करना है कि किसने वजीर आजम बनना है और किसको पार्लियामेंट से बाहर निकालना है। जुनैद अकबर ने कहा कि आप यहाँ नहीं होंगे, ये मुल्क मेरा है, मैंने यहाँ रहना है, आप इस मुल्क को लूट कर बाहर भाग जाएंगे, आपके बच्चे बाहर हैं, आपकी जायदादें बाहर हैं, आपके जजीरे बाहर हैं और आपकी ये औकात नहीं है कि आप 24 करोड़ अवाम के फैसले करें। जुनैद अकबर ने वाज़े ऐलान किया कि हमें किसी सूरत ऑपरेशन मंजूर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन हो तो पहले उन जर्नैलों को कटहरे में लाओ, उस कोर कमांडर को लाओ जिसने यहाँ से जहाज भर भर के अफगानिस्तान भेजे थे, उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाओ जिन्होंने तालिबान से ताल्लुकात रखे और बातचीत की। जुनैद अकबर ने वाज़े कहा कि अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब अगर एक कर्नल जाता है तो दूसरा कर्नल आएगा जो अपने फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा। जुनैद अकबर ने वाज़े ऐलान किया कि हमें आपके फैसले कबूल नहीं है, ये मुल्क भी मेरा है और उस मुल्क के इदारे भी मेरे हैं और मैं इनके सरबराहान से शदीद नफरत करता हूँ, लेकिन मैं अपने इदारों को ओन करता हूँ। इमरान खान अपने मुल्क के इदारों को ओन करता है, ये हमारे इदारे हैं, हमें मसला आपसे है, हमें इदारों से मसला नहीं है। जुनैद अकबर ने कहा कि हमें फख्र है अपने इदारों पर और हमें फख्र है
اپنے ان شہداء پر جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ اور جنید اکبر نے آخر میں واضح کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی شہید ہیں ان کو شہید آپ کو ماننا پڑے گا، تبھی ہم آپ کو شہید مانیں گے، ورنہ خدا کی قسم مجھے الٹا بھی لٹکا دے، اگر تحریک انصاف کے شہیدوں کو شہید نہیں مانا جائے گا تو ہم بھی آپ کے شہیدوں کو شہید نہیں مانیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ تحریک انصاف کے سینئر رہنما جنید اکبر کی اس خطرناک تقریر کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔